आज बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखता कौन है, क्योंकि जो भी राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिख रहा है भाई वो राहुल गांधी को जो है बिल्कुल ही जो है वो झूठा साबित करने पे तुला है। राहुल गांधी विदेश जाएं, विदेशी सरजमी पर कोई बयान दें और उनके उस बयान से भारत में विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं, वो अमेरिका में हैं और अमेरिका के बोस्टन शहर में पहुंचते ही वो पहला जो सार्वजनिक बयान देते हैं, उनके उस बयान को लेकर भारत में एक बार फिर से बवाल हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी सरजमी पर भारत के चुनाव आयोग को लेकर, भारत की डेमोक्रेसी को लेकर कुछ सवाल उठा दिए हैं और वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भारत में जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया, यानी चुनाव आयोग तो पूरी तरह से बिक चुका है, बीजेपी के हाथों, सरकार के हाथों बिक चुका है और भारत में जो चुनाव है ना वो चुनाव भरोसे के रह नहीं गए हैं। राहुल गांधी बोस्टन में जाकर ये कहते हैं कि भाई जो है महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए ना, क्योंकि उनका खास जो है निशाना है वो महाराष्ट्र को लेकर। अब महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर वो क्यों महाराष्ट्र के चुनाव से इतने आहत है पता नहीं, शायद महाराष्ट्र के चुनाव ने जो है देश की जो है फिजा जैसे बदल दिया, उसके बाद से वो महाराष्ट्र के चुनाव से बहुत आहत हैं। तो उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बोला कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें ज्यादा वोट तो हमें मिले लेकिन बीजेपी जीत गई, पता नहीं कैसे। तो राहुल गांधी ने इस तरह से बयान दिया और चुनाव आयोग को कहा ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी जो है तुरंत आग बबूला हो गई। बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह दिया और बीजेपी कह रही है कि आखिर विदेश में जाकर वो इस तरह के बयान क्यों बार बार देते हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का जो बयान है ना, राहुल गांधी का बयान को लेकर मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं। राहुल गांधी को जो बयान उसका बताऊं, लेकिन मुझे आज सबसे बड़ी हैरानी इस बात पे है। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी विदेश में जाके क्यों बयान देते हैं और इस तरह से बयान को देते हैं, वो तो बीजेपी लगातार जो है इस बात को उठा रही है। अब उससे छोड़कर थोड़ा सा अलग हटके बात करते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है आज जो मैं उठाने वाला हूं, आखिर राहुल गांधी की जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट लिखता कौन है, क्योंकि जो भी राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिख रहा है भाई वो राहुल गांधी को जो है बिल्कुल ही जो है वो झूठा साबित करने पे तुला है। मैंने पहले भी जो है यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे कई बार मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी किस तरह से विदेशों में जाकर उनके झूठ पकड़े जाते हैं, उनके झूठ को लेकर हम अक्सर फैक्ट चेक कर देते हैं। अब राहुल गांधी ने ये कहा कि भारत में जो है कोई मिस इंडिया मुस्लिम क्यों नहीं बनती, ओबीसी क्यों नहीं बनती, दलित क्यों नहीं बनती, और मैंने सब आपको बताया था कि भारत में मुस्लिम भी, अल्पसंख्यक भी, दलित भी, ओबीसी भी, सब मिस इंडिया की लिस्ट में लंबी चौड़ी है। राहुल गांधी कहते हैं भारत में सिख जो है कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। अब जरा किसी भी देश के गुरुद्वारे में चले जाइए, सिखों की लंबी कतार है, सब कड़ा पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे। तो ऐसे कई जो है फैक्ट चेक राहुल के कर चुके। राहुल गांधी ने कहा था चीन में बेरोजगारी नहीं है, और जब राहुल गांधी ने कहा था तब उस वक्त चीन में बेरोजगारी की जो दर है वो रिकॉर्ड बना चुकी थी। तो मुझे ये लगता है कि आखिर राहुल गांधी की स्क्रिप्ट जो है कौन लिखता है, क्योंकि जो भी राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखता है वो राहुल गांधी को जो है वो बेवकूफ साबित करने पे तुला हुआ है। राहुल गांधी के झूठ पकड़वा पकड़वा के वो राहुल गांधी को जो है वो बर्बाद कर देगा। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस को देखना चाहिए कि भाई राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। अब मैं आपको एक एक राहुल गांधी की जो स्क्रिप्ट में जो गूफअप है ना वो मैं आपको बताता हूं, कितने बड़े बड़े गूफअप, ना सिर्फ झूठ है बल्कि इसमें गूफअप है, और राहुल गांधी जो वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस को और राहुल गांधी को देखना चाहिए कि भाई उनकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। अब देखिए राहुल गांधी ने बोस्टन में जाकर जो आरोप लगाया महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, जो बोला उन्होंने, उनके पूरे बयान के 3 हिस्से हैं। मतलब एक तो ये ठीक है कि चुनाव आयोग जो है बिक चुका है, वो तो चलो ठीक है। अब कुल मिलाकर उन्होंने जिस आधार पर कहा उस बयान के उनके 3 हिस्से हैं। पहला कि भाई हमको ज्यादा वोट मिले तो ये बीजेपी वाले कैसे जीत गए, ये तो वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में दरअसल उनको, कांग्रेस को और कांग्रेस सहयोगियों को ज्यादा वोट मिले थे तो हम कैसे जीत गए, ये पहला। दूसरी बात जो राहुल गांधी कहते हैं वो ये कि भाई जो जो जितने वोट पड़े महाराष्ट्र में, वो वोट जो है उनकी संख्या कहीं ज्यादा है महाराष्ट्र के टोटल जो एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा है। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो वोट देने के लायक जो लोग हैं, उनसे कहीं ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया। अब दूसरी बात ये, तीसरी बात वो कहते हैं कि 5:30 से 7:30 बजे के बीच जो है जो पोलिंग हुई, लास्ट के 5 बजे से या 7 बजे तक, इस तरह से जो है जो लास्ट के 2 घंटे में पोलिंग हुई, उन 2 घंटों में जो है वो 65 लाख वोट कैसे पड़ गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसको लेकर के वो बोला है कि भाई 65 लाख वोट कैसे बढ़ गए, चुनाव आयोग की सफाई है, हम तो वीडियो मांग रहे, चुनाव आयोग वीडियो नहीं दे रहा। अब जहां तक तीसरा उनका सवाल है कि भैया 65
लाख जो है वोट कैसे पड़ गए लास्ट 2 घंटे में, उसको लेकर चुनाव आयोग पहले भी उनको जवाब दे चुका है, कांग्रेस को लिखित में जवाब दे चुका है। दूसरी बात यह है कि उसको लेकर यह बात भी सामने आई थी कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर से कि फॉर्म 17C होता है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ के लेवल के जो उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो वहां बैठते हैं और वो 17C पे वो दस्तखत करते हैं, उनसे सब कुछ चेक करवा के तब साइन करवाया जाता है। तो चुनाव आयोग की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि 17C में आपके लोग दस्तखत कर देते हैं, फिर आप चुनाव खत्म हो जाते हो, उसके बाद जब हार जाते हो तब आप बहाना बनाते हो। अब बीजेपी ये भी कह रही है कि भाई जिस दिन महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए थे उसी दिन झारखंड के चुनाव नतीजे आए थे। अब झारखंड में क्योंकि आप जीत गए, विपक्ष जीत गया, तो झारखंड का चुनाव बड़ा सही था, लेकिन महाराष्ट्र में जो है क्योंकि आप हार गए तो महाराष्ट्र के चुनाव गड़बड़ थे। तो ये तो सवाल उठते रहेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे ये पहली उन्होंने जो 3 बिंदु उठाए कि 65 लाख कैसे बढ़ेगा, उसको लेकर चुनाव आयोग जवाब दे चुका है, उसको मैं टेक्निकल आधार पर नहीं जाऊंगा। लेकिन पहले जो 2 बातें कही थी वो किस तरह से टेक्निकल आधार पर, आपको फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं कि वो किस तरह से जो है दोनों की दोनों बात जो है वो गलत है, झूठ है। अब देखिए, पहली बात कि महाराष्ट्र में जो है, जो जैसा राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर कांग्रेस को उसके सहयोगियों को ज्यादा वोट मिले पर बीजेपी कैसे जीत गई। अब देखिए ये जो है कितना बड़ा झूठ है। महाराष्ट्र में टोटल वोट जो है ना, जो वोट बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के यानी एनडीए को पड़े और जो कांग्रेस गठबंधन को पड़े, मैं उसकी संख्या आपको बता रहा हूं, ये मत प्रतिशत नहीं है, वोट है। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 3,11,07,146 वोट मिले, 3,11,00,000, ठीक है। अब कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 2,17,41,731 वोट मिले। अब इसके बीच करीब करीब जो है पूरे 1 करोड़ का फासला है। अब 1 करोड़ क्या कोई गिनती नहीं होती? वो राहुल गांधी ने किस तरह से कह दिया कि वोट हमें ज्यादा मिले। भाई कहां ज्यादा आपको मिले? आपको तो वोट 1 करोड़ पूरे महाराष्ट्र में आपको और आपके सहयोगियों को मिलाकर 1 करोड़ वोट कम मिले। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वोट हमें ज्यादा मिले और उसके बाद जो है कैसे जो है बीजेपी जीत जाती है। अब ये पहला उनका जो है, अब ये किसने स्क्रिप्ट लिखी मुझे नहीं पता, जिसने स्क्रिप्ट लिखी उसके कान उमेटने चाहिए। अब दूसरी चीज जो राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया। अब ये सुनकर लगता है कि भाई ऐसे कैसे कि जितने लोगों उससे ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया, ये कैसे हो गया? ये करिश्मा है, अगर ये हुआ तो बड़ा करिश्मा है और बड़ी धांधली है। लेकिन अब इसका भी फैक्ट चेक देखिए, इसके भी डेटा मेरे हाथ में। अब वो डेटा क्या, महाराष्ट्र में जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन है, जो वोटर रजिस्टर्ड है, वो 9,70,00,000 है। तो एडल्ट लोगों की टोटल पॉपुलेशन 9,70,00,000 और वोट कितने पड़े? वोट पड़े 6.5 करोड़। अब आप 6.5 करोड़ और 9 करोड़ में कितना, 3 करोड़ का लगभग 3 करोड़ का फर्क है। अब 3 करोड़ से ज्यादा जहां फर्क है, मतलब 3 करोड़ का फर्क है, वहां आप कह रहे हैं कि मतलब ज्यादा कैसे? तो ये कैसे हो गए भाई? वोटर तो 6.5 करोड़ ही हैं और जो एडेड पॉपुलेशन है वो 9.5 करोड़, 9,70,00,000 है। तो राहुल गांधी का ये भी फैक्ट जिसने लिखा था, ये भाषण का हिस्सा जिसने लिखा था, उसका भी समझ में नहीं आता कि भाई वो क्या है। अब इससे पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जब सबसे पहले उंगली उठानी शुरू करी थी ना, राहुल गांधी और राजदीप सरदेसाई ने, तब उन्होंने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र में जो है लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच जो है वो 70 लाख वोटर बढ़ गए। 70 लाख पॉपुलेशन कहां से आ गई इतने 4-6 महीने के अंदर? जो है कैसे आ गई 70 लाख वोट, कैसे हो गए? अब ये 70 लाख का आंकड़ा भी गलत था, ये भी जिस स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा वो गलत था। ये करीब 39 लाख के आसपास है, जो है ठीक है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में 39 लाख वोटर बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये हर बार होता है, हर बार चुनाव में होता है। जब 5 साल बाद लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं, इसका पूरा डेटा मेरे पास है, और वो जो है 2004 में जो है 29 लाख वोट बढ़ गए थे, 29 लाख करीब। 2009 में 30 लाख वोट बढ़े थे, 2014 में 27 लाख वोट बढ़े थे। अगर वोट प्रतिशत में देखेंगे तो 2004 में सबसे ज्यादा 4.69% वोट बढ़े थे। तो अगर इस आधार पर देखेंगे तो इससे पहले कांग्रेस जो जीतती रही वो क्या वोट बढ़ाकर जीतती रही? तो यहां पर भी ये भी इसमें जो है राहुल गांधी की बात में जो है कितना वजन है, क्या है, वो समझ में आता है। अब आप देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, राहुल गांधी का एक और वीडियो। तो उनका विदेश में जो है ना, तो उसकी बात है। मैं कह रहा हूं भारत में भी जो वो भाषण देते हैं उसकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है भाई, उसको पकड़िए कौन लिखता है। अब राहुल गांधी का एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हुआ पिछले दिनों, और वो हुआ उनके जो यूट्यूब चैनल जो है उस पर, जो राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के तहत किया जाता है, उसमें जो है संदीप दीक्षित जो है, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के साथ राहुल गांधी का एक इंटरव्यू चल रहा है। उसमें राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। अब उनके इसी इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको सुनाता हूं, जरा सुनिए आप। Motilal ji, and his father was a very particular type of person. When
You know, when Gandhiji was thrown out of the train in England, so my great-grandfather and his cousins decided that they would go to the railway station, Allahabad railway station, and throw some Britishers out of first class. अच्छा, Yeah. You know, so they went there and they pulled some Britishers out and threw them out of first class. It's not known. But that was his spirit was very interesting. तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने इंग्लैंड में ट्रेन से उतार दिया था, तब राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिसको आप कहते हैं, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों को ट्रेन से उतारना शुरू कर दिया। भाई वाह, बड़ी गजब की कहानी है। कितने वीर थे जो है नेहरू जी कि वो जो है जाकर उन्होंने अंग्रेजों को जो है प्रयागराज में जाकर जो है गांधी जी को उतारा, इसलिए उसका बदला लेने के लिए उन्होंने प्रयागराज में जाकर अंग्रेजों को नीचे ट्रेन से उतारना शुरू कर दिया। भाई बड़े गजब की कहानी है। अब इस कहानी में क्या लोचा है, क्या पेच है, ये मैं आपको बताता हूं। और इसलिए मैंने कहा कि ये कौन व्यक्ति है जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिख रहा है, क्योंकि इस कहानी में पहला लोचा जो है वो क्या है कि भैया गांधी जी को सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार दिया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी जो है रंगभेद था, वहां भी अंग्रेजी हुकूमत थी, वहां भी बहुत भयंकर रंगभेद था। भारत में तो रंगभेद नहीं, भारत में तो अलग तरह की चीज थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों के बीच भयंकर रंगभेद था जो बहुत बाद तक चलता रहा। नेल्सन मंडेला ने उसको जाकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब जाकर जो है वो जो है तब जाकर खत्म हुआ था। तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतारा था, इंग्लैंड में नहीं उतारा था। लेकिन राहुल गांधी जी के स्क्रिप्ट राइटर ने क्या लिख दिया कि इंग्लैंड से उतारा था, इंग्लैंड में जब ट्रेन से उतारा था। और अब दूसरी और इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, एक और झोल क्या है भाई, गांधी जी को ट्रेन से कब उतारा गया था, मैं आपको बताता हूं। गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था 7 जून 1893। 7 जून 1893 का दिन था जब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उनको डरबन से जब वो जा रहे थे तो उनको जो है पटरी वहां उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, फिर से 7 जून 1893। और नेहरू जी की जन्मतिथि क्या है आप जानते हैं? नेहरू जी 14 नवंबर 1889 को जो है वो पैदा हुए थे, 1889 को पैदा हुए थे। अब इसका मतलब जब गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया और जब ये खबर आई होगी, तब पंडित नेहरू कितने साल के थे? तब पंडित नेहरू बहुत होगा तो 3.5 से 4 साल की उम्र थी, 3.5 से 4 साल उम्र थी। अब आप सोचिए कि 3.5 से 4 साल का जो बालक है नेहरू जी, 3.5 से 4 साल की उम्र में वो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और अंग्रेजों को प्रयागराज में, इलाहाबाद में ट्रेनों से अंग्रेजों को उतारने लगते हैं, क्योंकि गांधी जी का बदला लेना है। गजब की कहानी है, 3.5-4 साल का बच्चा। अब इस स्क्रिप्ट को सुनकर हंसा जाए या रोया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे आपको ये भी बता दो, कुछ लोगों ने जो फैक्ट चेक किया वो ये भी बताते हैं प्रयागराज में उस वक्त जो है ना, उस वक्त जो है ट्रेन का कोई उस तरह से स्टेशन नहीं था, जो था वो मालगाड़ियां आती जाती थी, जो बाकी जो ट्रेन है वो उस तरह की नहीं आती थी। लेकिन ये पता नहीं, ये मैं इसके बारे में नहीं जानता, हो सकता है वहां ट्रेनें आती भी हों। तब भी 3.5-4 साल का बालक जो है नेहरू जी, 3.5-4 साल की उम्र में वो जा करके अंग्रेजों को वहां से उतार रहे थे। भाई बड़ी गजब की कहानी है। इससे गजब की कहानी जो है, और कहानी भी क्या, मैं फिर से कह रहा हूं कि दरअसल इसमें सारा का सारा, मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस को राहुल गांधी को सोचना चाहिए आखिर कौन है जो राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिख रहा है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिख रहा है वो राहुल गांधी का हंसी का पात्र बना रहा है। तो कम से कम राहुल जी इतना तो कीजिए, अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदल लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।